नमो अरिहन्ताणं नमो शेधाणं नमो आहेडियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सव्ये साहुडम। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। कल जैसे आपको दूध के बारे में बताया था, तो दूध जो है कि दूध कब तक अवक्ष रहता है, ये ध्यान रखना कि नहीं तो आप जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि 1 कम 70 प्रश्न नंबर 69 जो प्रसूति के बाद यानी गाय बच्चा देती है, भैंस बच्चा देती है, तो 15 दिन तक दूध गाय का, भैंस का और गाय का दूध 10 दिन तक और बकरी का दूध 8 दिन तक अवक्ष होता है। उसके बाद ही खाने योग्य होता है। तो जब तक गाय भैंस आदि जो है बछड़ा देने पर इतने दिन तक, 15 दिन तक भैंस का, 10 दिन तक गाय का, 8 दिन तक बकरी का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि लोग बाग जैसे 1-2 दिन बाद ही लाना चालू कर देते हैं, जैसे आजकल कोई मर गया तो उसकी तेरहवीं कर दी 1-2 दिन में ही, तो तब तक वो है दूध प्रयोग चौके के लिए नहीं, अपने लिए भी। और कुछ लोग लाते हैं उसका खील क्या बनाते, खींच, हाँ, पट्ठा वट्ठा मट्ठा पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, हाँ, जो भी है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ लोगों का नमक के लिए जो है, नमक कुछ लोग कल भी उसके बाद भी कह रहे हैं 48 मिनट। सुनिए, ध्यान रखना, जिस नमक के अंदर, नमक को पीसा आपने और वह मर्यादित है कब तक, जब तक वो खराब नहीं होता। अब जैसे उसमें पानी के हाथ लग गए तो वो 48 मिनट की मर्यादा करेंगे। पसीज जाता है जैसे सर्दी के गर्मी के मौसम में, तो अन्यथा, क्योंकि नमक जो है खनन है, पहाड़ से निकला है, खनन है, मर्यादा है उसकी। जैसे जड़ी बूटियां वगैरह, आप मोती, पिस्टा, ये दवाइयां आदि होती हैं, ये भी तो पत्थर ही है। मोती, हीरा, पन्ना आदि ये सब मोती हैं, ये दवाइयों में प्रयोग होते हैं। ये सब क्या नाम है, मर्यादित है, ठीक है, जब तक ये खराब नहीं होते हैं। नमक की जगह प्रयोग करते हैं जवाखार, करते हैं ना, तो जवाखार कभी कहीं प्रयोग करना है तो कम मात्रा में उसका प्रयोग करें। नमक के तौर पर, जैसे नमक, कोई लोगों का नमक का त्याग है, उसकी जगह रेगुलर में जवाखार लेने लगते हैं। जवाखार रेगुलर में नहीं लेना चाहिए, नुकसान करता है, हड्डियों को गलाता है। बाई चांस कभी लिया तो बात अलग है,
अन्यथा उसको परमानेंट तौर पर लेने का प्रयास आदि जो है नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो विशेष करके ध्यान रखने योग्य हैं कि जिनको, क्योंकि और तो सब मान जाते हैं पर ये ऐसी चीज है जो मानती नहीं है, क्या मनवा लेती है। तो मन को समझाओ फिर ये भी मान जाएगी, और यदि मन को नहीं समझाओगे तो फिर ये भी नहीं मानेगी और ये क्या करेगी कि तुमसे मनवा लेगी। पान का पत्ता, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक पान के पत्ते में 36 हरियों का दोष लगता है। एक पत्ते में, यानी पान के पत्ते में एक पान में 36 हरी कैसे आ जाएंगी? पानी एक ही हरी तो रहेगा, उसमें 36 वनस्पति कैसे घुस जाएंगी? तो ऐसा कहीं पर भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि एक पान में 36 हरी का आदि जो है, और कहीं पर भी यूं भी वर्णन है तांबुल आदि, व्रती आदि जो है तांबुल आदि लेता है, यानी पान आदि खाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पान खा के कहीं भी थूक दो, बिगाड़ दो। इसीलिए बार बार थूका था कि इसलिए पान खाने के लिए मन। पान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं खा सकते, खाने योग्य। उसमें पान भी, पत्ता भी खाया जाता है, बाकी के उसमें चूना, सुपारी, लौंग, सौंफ, इलायची आदि ये डलते हैं, वो सब खाने योग्य है, ठीक है ना। पर हाँ, कई जगह आया है कि रात्रि भोजन का त्याग आदि, तो उसमें औषधि, पानी और तांबुल आदि की कई जगह ऐसा भी कि छूट है, लेते हैं, ठीक है। अन्यथा कि रात्रि का पानी, तांबुल, औषधि आदि का भी प्रतिमाधारी त्याग कर देता है। और जो है दान, आजकल एक दान का प्रचार बहुत जोर जबरदस्ती से चल रहा है, जिसको कहते हैं रक्तदान। कहते हैं रक्तदान महादान, रक्तदान नहीं है। कहीं पर भी शायद उसमें प्रश्न नहीं होगा, हाँ नहीं, कहीं ये तो लिखा है उसमें कि जिसको खून चढ़ गया है वो आहार नहीं दे सकता, ये वाला प्रश्न तो है उसमें। कि जिसके विधवा विवाह, दूसरी शादी, चाहे दूसरी शादी जैसे विधवा हो के वो नहीं, यदि तलाक भी किया गया है, छोड़ दिया गया है, वह भी दूसरी शादी करके आहार नहीं दे सकते। जिसको रक्त खून आदि चढ़ गया है वह भी आहार आदि नहीं दे सकता। रक्तदान, आजकल जो प्रचार हो रहा है कि रक्तदान महादान, रक्तदान नादान, ना यानी नहीं और दान, वो दान नहीं है, देने योग्य नहीं है। तो रक्तदान आजकल कैंप आदि लग रहे हैं, देखा जाता है मंदिरों में भी कैंप आदि जो है लगने लगे हैं। कई युवा संगठन आदि जो है, और हर व्यक्ति के कोई ना कोई बीमारियां हैं ही, तो तुम तो जो है दोगे कैसे? हर चीज थोड़ा पकड़ में आती है, कहीं ना कहीं कुछ तो रहता ही है। कई लोगों के खून चढ़ने के बाद उनके एलर्जी देखी जाती है,
किसी के शरीर सफ़ेद पड़ जाते, सफ़ेद दाग आदि हो जाते हैं, किसी को और कई बीमारियां आदि जो है हो जाती हैं। और रक्तदान देने पर यदि किसी को खून चढ़ता है तो फिर उसकी पिंड शुद्धि नहीं होती है, और पिंड शुद्धि नहीं है तो आहार आदि भी नहीं दे सकता। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो रक्तदान, खून दान नहीं करना। कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसे दान का वर्णन नहीं आया है, और ना ही, क्योंकि ये मांस दान, आंख दान के लोग कहते हैं कि आंख दान, अपनी आंखों को दान में दे जाते हैं। पहले जिंदा थे तब लोगों को घूर घूर के देख रहे थे, हैं? और मरने के बाद भी फिर आंखें दिखाने के लिए किसी को दे गई, हैं? तो आंख दान, किडनी दान, यानी अपने शरीर के कोई भी पार्ट्स को, कोई भी अंग आदि को दान नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि इसका प्रभाव अगले भव में भी पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाता है कई लोगों के बचपन से ही उसकी आंखें नहीं हैं, तो या तो उसने अपनी आंखें दान में दे गया था, किसी को दे गया था, तो अगले जन्म में बिगड़ आंखों का, क्योंकि मांस दान का फल क्या मिलेगा? या फिर किसी ने किसी की आंखें फोड़ दी तो अगले जन्म में बिना आंख का। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो है जीते जी थोड़ी दिए हैं, मरने के बाद हमारी आंखें ले लेना। लेकिन हमने संकल्प कब किया था? मरने के बाद का जिन्ना में। यदि हम मर गए और किसी ने निकाल ली वो तो बात अलग है, लेकिन हम दे के जा रहे हैं, वो तो संकल्प हमारा जीते जी है। तो इसीलिए किन किन ने अपनी दानें कर दी हैं? एक आध है यहाँ कोई बैठा? आप लोगों में से कोई नहीं है? हैं? हम अम्मा कह रही कि हम आंखें दे देंगे, फिर देखेंगे कैसे? अरे हमने तो वैसे ही अभी देखने के लिए और चश्मा लगवा रखा है। हमारी से वैसे ही नहीं दिख रही थी तो हमने और चश्मा और लगवा रखा है, और आंखें दान देने की क्यों बात है? तो इस प्रकार से अपने शरीर के कोई भी अंगों को दान में नहीं करना। आपको ये अम्मा, आपको यदि कोई दान करना है, औषधि दान, कोई बीमार है उसका आप इलाज कराइए, आपने से जो बन सकता है आप उसकी हेल्प कीजिए, दवाइयों की व्यवस्था कीजिए, उसके रोटी पानी रहने आदि जो है व्यवस्था कीजिए, लेकिन अपने शरीर के कोई भी अंग को दान में नहीं कर सकते। हाँ, कन्यादान, कन्या का जो है दान होता है, और दान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो देने के बाद वापस नहीं लिया जाता। तो जो दिया है उसे वापस नहीं लिया जाता। नहीं तो आज शादी कर दो, कल त्याग करा दो, हैं? वापस ले लो, तलाक करा दो। अब देखिए कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैसे शादी छोड़ देते हैं, डिवोर्स। ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। तलाक उर्दू का शब्द है। हिंदी का क्या है?
है ही नहीं हिंदी का कोई शब्द, हिंदी में है ही नहीं है। कल रात्रि में बच्चे पूछ रहे थे कि जो शादी तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो हिंदी में क्या अर्थ है। तो हमने उनको बताया लिख के, सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम शादी है। तो जीवन भर निभाने की बात की गई है, छोड़ने की बात नहीं की गई है। तो यहाँ ना तलाक का काम है, ना डिवोर्स का काम है। एक बार, क्योंकि गृहस्थ जीवन की दीक्षा है और दीक्षा एक बार होती है तो वह जीवन भर के लिए होती है। जब तक गृहस्थ में रहते तब तक गृहस्थ जीवन की दीक्षा रहती है, और जब छोड़ते हैं तो सन्यास जीवन की दीक्षा होती है। लेकिन कोई भी दीक्षाएं छोड़ी आदि नहीं जाती। तो इस प्रकार से जो है कन्यादान आदि का वर्णन शास्त्रों में आया है, और पूरा विधि विधान से आदि जो वो गृहस्थ जीवन की दीक्षा का कार्य है। घर में आजकल देखा जाता है कि घर में बच्चे लोग जैसे बूढ़े लोग नहीं मिलते आजकल, और यहाँ गुड़गांव में तो विशेष करके, क्योंकि अधिकतर यहाँ जॉब कर रहे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मम्मी पापा साथ में नहीं हैं। हम मम्मी पापा की तो सेवा नहीं कर पा रहे, उनको तो नहीं रख रहे, लेकिन घरों में आजकल कुत्ते पल रहे हैं कि घरों में, जिस घर में कुत्ते आदि पलते हैं, हिंसक जानवर जहाँ पाले जाते हैं, उस घर में आहार आदि विधियां नहीं होती हैं। तो अपने घरों में कुत्ते आदि ऐसे हिंसक जानवर आदि नहीं पालना चाहिए। यदि पालन पोषण की बात यदि है तो गाय भैंस आदि जो जिनसे दूध आदि, तो वह भगवान के अभिषेक के लिए, मुनियों के आहार के लिए, स्वयं के पीने के लिए ऐसे आहार आदि की व्यवस्थाओं में वह दूध काम आदि आ सकती है। इसकी आवाज क्या हुआ? तो ये चीजों का विशेष करके ध्यान रखें। घर में किसी प्रकार के जानवर आदि का पालन पोषण ना करें, और करना भी है तो गाय भैंस आदि को पालें। आज जो सरकार के द्वारा पहले घरों में गाय आदि पालन होते थे, वो तो बंद करा दिए, और घर घरों में जो है कुत्तों की व्यवस्था हो रही है। आदमियों की तो व्यवस्था हो नहीं पा रही है, और बोर्ड पे भी लिख रहे बड़े शौक से, इस घर में कुत्ते रहते हैं, कुत्तों से सावधान है। पहले आदमी लिखता था कि आशीर्वाद भवन, ऐसे भवनों के नाम लिखते थे। वहीं आज क्या लिखा जा रहा है? घर में कुत्ते रह रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखें कि हम घरों में किसको रखना है। प्रश्न निकालेंगे 138, या पहले 37 निकाल लो। 37, मात्र 37।
इधर कोई बोल रहा है, ये देखो, उसको म्यूट करो। दाता किसी कहते हैं न्याय उपार्जित धन के माध्यम से दाता के सभी गुण से युक्त हो। दाता के जो गुण हैं, तो गुण जो है 7 गुण होने चाहिए, 5 भूषण और 21 विशेष गुण आदि जो है ऐसे दाता के अंदर होना चाहिए। दाता के 21 विशेष गुण: धर्म अनुरागी, धर्म में उसका अनुराग होना चाहिए। पाप भीरु, पाप से डरना चाहिए। धर्मवान, शीलवान, लज्जावान, संकल्प का धनी, लोकप्रिय, कृतज्ञ, त्यागशील, सत्यवादी, संवेगी, बैरागी, वात्सल से परिपूर्ण हृदय, धर्म प्रभावना, स्वयं पर कल्याणार्थी, सद्बोध धारक, संयम उन्मुख, संतोषी, उदार हृदय, सहनशील, सरल हृदय और दयालु होना चाहिए। कि इस प्रकार से ये गुण उसके अंदर पाए जाने चाहिए। तो 7 गुण कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 138। आहार दान को अपने लिए कल्याणकारी मानकर दान देना, ऐसा श्रद्धानी होना चाहिए। भक्ति, अभ्यागत पात्र के गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। जो पात्र है उस पात्र के प्रति अनुराग होना चाहिए और भक्ति से देना चाहिए। कि ऐसा नहीं, कोई मोबाइल चालू है किसी का क्या? आवाज उसकी रिपीट हो रही ना है? किसी का मोबाइल चालू किया है क्या? हाँ, आवाज कम कर लो उसकी, है ना? वो आवाज वो डबल आ रही है। हाँ ठीक, आवाज कम कर लो। चलिए, या म्यूट नहीं चालू वो। तो जैसे कि दातार के प्रति कि जो हमें दान देना है तो भक्ति होना चाहिए, मजबूरी का चौका नहीं होना चाहिए। कि कल चौका कौन लगाएगा, तुम लगा लो। जब साधु आया 10 लोगों से कहा, तब 10 लोगों में से एक जने ने हाँ की। अब जिस पे चौके की जिम्मेदारी होती है उससे ही पूछो। रात को नींद नहीं आती और रात को भी क्या हो रहा है, सोते में भी चौका दिख रहा है। कल किसका बुक करना है? अब बताओ, चौका उनने बुक करा के चौका कटवा दिया है, और पहले से अब बताओ एंड टाइम पे कटवा दिया। अरे परेशानी, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ गई, लेडीज प्रॉब्लम हो गई या कोई बीमारी दुखी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, तो अब जिसका आगे वाला है उसका आगे किसका दो, क्या फर्क पड़ना है? या तो उसके लिए ऐसी टेंशन नहीं कि
और नहीं है फिर नहीं हो रहा तो एक आध दिन महाराज भूखे ही तो रह लेंगे, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन रात को आराम से सो, तो इतनी क्या टेंशन है कि रात को भी क्या नाम है कलम चल रही है, सोते में लिख रहा है कि क्या नाम चौका उनका है। पता ही नहीं है कि क्या नाम है। जब और बाद में जब देख, अरे ये हम लिख रहे थे चौके किसका क्या नाम है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सो रहे थे हम तो, सोते में भी चौका लिखा जा रहा है। बताओ, सारा चौका चल रहा है। तुष्टि, दान देने में हर्ष मानना, दान दो तो हर्ष उत्साह होना चाहिए। दान देने का मतलब है स्वेच्छा से हम दे रहे हैं, तो जब स्वेच्छा से देते हैं तो उत्साह होना चाहिए। विज्ञान, देश, काल, अवस्था आदि की जानकारी रखकर तदनुसार दान देना, कि देश कहाँ देना है, काल का समय, उनकी सबकी मर्यादा आदि व्यवस्थित आहार देना। अलघुतः आहार दान से ऐतिक फलों की अपेक्षा नहीं करना। दान दो तो उसके हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा खर्चा हो गया। कुछ लोग तो हिसाब लगाते हैं कितना खर्चा हो गया, तो कि भाई एक चौके में इतना खर्चा होगा। क्यों भाई होगा? जरूरी थोड़ू कि हम महाराज को क्या नाम है जो है पकौड़ी बना के खिलाएं। जरूरी थोड़ू है कि हम तो दाल रोटी खिलाएंगे। हम क्यों बिल लगाएंगे कि क्या नाम है अब महाराज को एक टाइम खाना, एक एक चीज लेनी, और अब खाया 25 ने, बिल बन गया महाराज के नाम का है। बिल किसके नाम का बनता है? महाराज के नाम का। और खा रही कौन है? हैं? सब खा पी के मुंह पूछ के चले गए, और बिल महाराज के नाम का है। कि हनुमान सागर के चौकी का खर्चा इतना है। तो इसीलिए कम आइटम बनाओ, बिल नहीं बने। नहीं महाराज का कहीं बिल बाकी रह जाएगा तो बिल में जाना पड़ जाएगा। क्षमा, क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध नहीं करना। चौके में आहार देते समय परिणाम बहुत निर्मल होना चाहिए। साधु को एक बार आहार लेना है, भक्ति भाव से शांत परिणामों से आहार कराना। क्रोध, गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं करना। ना कभी आहार के समय किसी को डांटना आदि, क्योंकि परिणाम खराब होंगे। उत्साह जो है इतना, आज चौके में जब अम्मा के गए, वो कह रहे इतनी खुशी हो रही है तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रही हूँ। हैं कि आज इतनी खुशी हो रही है कि वो पता ही नहीं चल रहा। तो कपड़े से हाथ लग रहे थे, वो कहाँ लगाए हमने, पता ही नहीं चल रहा कि आज हो क्या रहा है? और दान देने में वास्तव में ऐसा उत्साह, ऐसी खुशी होना चाहिए कि कई बार पति लोग तो आदमी नहीं मानते, आदमियों को इतना इंटरेस्टिंग महिलाएं लगा लेती भाई चौका लगाना है। अब एक आदमी था, वो कहीं गया था, उसकी पत्नी ने जो है लगा दिया चौका। अब वो लौट के आया, उसे पता चला कि जो चौका लग गया, खर्चा हो गया, और वो महाराज के पास जो है पैसा लेने चला गया।
इतना खर्चा हो गया और जो है क्या दो, पैसा दो। अब महाराज कहाँ से देते पैसा? बोला कि हम तो लेके जाएंगे। तो महाराज ने जो है अपने ज्ञान से जाना, और राजा था, उसकी रानी के कोई पीड़ा थी, तो एक पत्ते पे एक मंत्र लिख कर दे दिया, बोले राजा को दे देना। और वह राजा को जाके उसने दिया, वह रानी के पास वो गया तो उसके यहाँ पुत्र उत्पत्ति हो गई। राजा खुश, राजा ने उस जो है उसे खूब माल दे दिया है। और उसका जो है देखो कि हमने तो सिर्फ राजा को कुछ बताया भी नहीं, बस वो महाराज ने वो दिया था, उसे हमने वो पकड़ाया। और तो देखिए दान का ये फल, आहार दान एक ऐसा दान है जिसकी चर्चा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गों में भी जो है हुआ करती है। आहार दान जिसके यहाँ पर होता है, उसके यहाँ पर पंच आश्चर्य होते हैं। आइए बताएंगे नाम उनके क्या क्या हैं। तो कभी भी आहार के समय क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। कोई बात भी हो, गलती भी हो, कुछ भी हो, बाद में समझा देना कि यदि तत्काल कहोगे तो परिणाम खराब होंगे, और वही आहार जो है विष का काम करेगा। और यदि उत्साह है तो वही यदि विष भी होगा तो अमृत का काम करेगा। इसीलिए आहार के समय परिणामों में निर्मलता होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, शक्ति। अल्पधनी होने पर भी अपनी दान वृत्ति से बड़े बड़े धनिकों को भी आश्चर्यचकित कर देना। यानी बड़े बड़े करोड़पति जो है ना, वो भी चौका नहीं लगा पाए। और कई देखो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी साधु आ जाए और कुछ भी नहीं पर चौका जरूर लगाते हैं। कि आपको बताएं एमपी में ऐसे सामान्य दुकान है वो है और रोज चौका लगता है। कि दिल्ली में भी ऐसे एकाध जगह कोई भी साधु आ जाए, उनके बहुत बड़ा पैसा, बहुत धनवान वो नहीं है, वो तो जो है ध्यान रखना, बड़े पैसे वाले जो होंगे ना, वो तो चौका हिसाब किताब लगा के ही करेंगे। हिसाब लगाएंगे, कब लगाएं, कौन सी डेट पे लगाएं और कौन से महाराज को लगाएं। क्या वो उन्हें मुद्रा को आहार नहीं देना, उनको मुद्रा से कोई मतलब नहीं है, उनको तो नाम वाले महाराज से मतलब है। किन महाराज का नाम चल रहा है उनको देंगे। लेकिन उनसे ज़्यादा जो कल्याण करने वाले जीव, जो दान देने वाले, वो दान स्वयं पर का कल्याण करने वाले, ऐसे जिन पे बहुत धन नहीं है लेकिन जो है उनके पास संतोष धन है, और वह कोई भी साधु आ जाए, भाई पहले हम चौका लगाएंगे। कई जगह होता है कि वो परमानेंट लगाते रहते हैं, और कभी जो है कोई आ गए तो चौधरी लोग, तुमने चौका कैसे लगा लिया, आज तो चौका उनका है। यानी जो हरदम लगाता उसको, और जो किसी का भी चौका किसी का लग रहा है तो उनको क्या नहीं करना, कभी रोकना नहीं। लगाओ भाई, अपन अंतराय क्यों डालें, लगाओ भाई। तो कभी भी कोई चौका लगा रहा है
तो कभी भी अंतराय आदि नहीं डालना चाहिए। लगाओ, अच्छी बात है, तुम्हारा जो है पुण्य आदि का अवसर आया है, तो कभी भी किसी के पुण्य में बाधा आदि जो है नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दाता के 7 गुण, दाता के 5 जो है भूषण कौन से हैं, और प्रश्न नंबर 106, 21, 7 और 5। दाता के 5 भूषण, पात्र को देखकर आनंद आंसू बहाना, कि पात्र को देखकर और आंखों में भी क्या आ जाए, आंसू आ जाए। किसके आ गए थे आंसू? आ लौट के आजा मेरे भी, तुझे तेरे भक्ति पुकार है। चंदन वाला जो है आंखों से आंसू की धारा। एक बार एक व्यक्ति ने, यानी मयूर विहार के प्रधान जी ने 60-62 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने आहार दिया, और आहार देने के बाद उनकी आंखों में कि महाराज पहली बार आहार दिया है मैंने, पहली बार सौभाग्य प्राप्त किया। यानी जो है ये पुण्य हर किसी को नहीं मिलता। पुण्य तुम ऐसा पुण्य पैसे से भी नहीं खरीद पाओ, कितना भी पैसा हो तब भी एक गिलास साधु के हाथ में नहीं रख सकते। पुण्य नहीं है तो दोगे तो आगे बालचंद। तो पुण्य चाहिए तब साधु का आहार करा सकते हैं। रोमांच होना, अंदर से खुशी, यानी रोम रोम क्या हो जाना, पुलकित हो जाना। पात्रों का आदर करना, ले खा ले, हैं? पात्रों का आदर करना है। आज कौन से महाराज आए? चुल्लक जी आए हैं। बड़े महाराज तो आगे, बड़े महाराज आए थे कल, ढोलक डमडम बज के आ रही है हैं? और अगले दिन कुछ नहीं, वो छुल्लक जी आ गए बूढ़े वाले। अरे छुल्लक भी तो आ गए, वो भी तो पात्र हैं। छुल्लक उनका भी तो लक है, छोटा लक सही पर लक तो है। इसीलिए कोई भी आए, बड़े महाराज छोटे महाराज नहीं होते कभी। ये संघ की व्यवस्था है। छोटे बड़े महाराज आपके लिए तो मुनिराज हैं, अरिहंत मुद्रा को धारण करने वाले। तो कोई भी साधु आ जाए, उत्साह खुशी होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा तुमने बड़े महाराज आचार्य को दिया तो तुम्हें ये पुण्य मिलेगा, उनको दिया तो ये पुण्य मिलेगा। तुमने जिन मुद्रा को आहार कराया है वही पुण्य मिलेगा। तो कोई भी आए, कभी पात्र का अनादर नहीं करना, प्रिय वचन बोलना, कि प्रिय वचन बोलना। रोज रोज वही महाराज आ जाते हैं क्या? इसलिए सिस्टम रखा ही नहीं कि तो कोई बोले कि क्या नाम है, क्योंकि रोज रोज चौका लगा तो वही जाना पड़ेगा। एक ही बार जाना है तो क्या कहेगा, एक ही दिन तो आए, नहीं तो क्या है, रोज वही महाराज आ जाते हैं। तो इसीलिए एक ही बार जाना है, ठीक है भाई। और फिर हाल की हाल तो कह नहीं पाएगा, फिर बाद में कहेगा तो कहते रहिए क्या नाम है। पात्र
दान के बाद संतोष होना, कि आहार करने के बाद मन में संतोष होना, ठीक है ना। ये नहीं कि महाराज आए खा गए, इतना खा गए, नुकसान हो गया, क्या नाम जो है ना। अरे क्या बात करते हो। जो विकल्प जो होता है ना, क्या क्या होता है, हैं जो जो लगाते हैं ना, क्या ये तो अभी तुमको क्या नाम है वो है, नहीं तो जो चौका बुक कर रहा है उससे पूछ ले, भाई चौका अभी मुंह मोड़ ले, हैं अभी नहीं, बाद में लगाएंगे, हैं। अब देखो जैसे उसने मना कर दी, तो जो चौका बुक कर रहे थे वो भी करे हैं, वैसे बड़ी बनी धर्मात्मा और चौका नहीं लगाया जा रहा है, यानी एक दिन चौका लगा लेती। यदि उससे भी मना कर दी जाए, जिससे मना कर दी ना, तो वो भी वैसे रोज मंदिर आएगी और एक चौका नहीं लगाया जा रहा, वैसे धर्मात्मा बने। और जो है अब बोलो कि पूरा चतुर्मास लग गया, उसका चौका नहीं लगे, तो वो ये कहेगी ये बड़ी धर्मात्मा, लेकिन एक चौका नहीं लगा है पूरे चतुर्मास में। तो वो सब परिणाम, ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, क्या समझे। परिणामों की बड़ी विचित्रता है, कब मन कैसा होता है। और बताऊं आपको, तुम्हें क्या पता, जो हेड होता है उसको हेडिक होती है, हैं? जो हेड बनता है उसको हेडिक है, तुम्हें काहे की हेडिक है? और तुम तो ये कहते देखो वो क्या नाम है, आगे बढ़ बढ़ के क्या नाम है वो कर रही है। अब ये तो वो जान रही कि क्या नाम उसको कैसे व्यवस्था करनी पड़ रही है। दूसरे का हमको सबको व्यवस्था जब खुद के हाथ में आए तब पता चलता है कि क्या है। तुमको वो बन गई क्या नाम है नीरा अम्मा प्रधान, क्या नाम है? रोज माला डल जाए, माला ऐसी थोड़ी डल रही है? सुबह रोटी बैठी तो फोन हाँ जी कल आ जाइयो, प्रवचन में तुमको आना है, शिविर चल रहा है, शिविर में आ जाइयो। सारे दिन बताओ सबको बुलाए इकट्ठे को, कोई बेटी को भी आया रहेगा। तो कोई व्यवस्था संभालना कोई छोटी मोटी काम नहीं होते। जिस पर व्यवस्था होती है वही जानता है कि व्यवस्थाओं को कैसे जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भूषण है दूषण, कि जो पात्र के प्रति निरादर करना, जो पात्र है उसका निरादर करना, आहार देने में, वैसे लाने में, देरी से दान देना। अब चौका लगना है, ठीक है ना, चौके का टाइम है तो अभी बैठो क्या नाम 1 घंटा और 1 घंटे बाद क्या नाम देरी से। अच्छा या वहाँ पहुँच गए तो वहाँ देर लगा रहे हैं, यानी सब पहले व्यवस्थित कर दो कि महाराज की अंजलि खाली ना हो, एक के बाद और किसके बाद जो है क्या देना चाहिए, इतना सतर्क आदि जो है रहना चाहिए, इतना विवेक आदि जो है पूर्वक कार्य करना चाहिए। मुनियों को देखकर भी नहीं देखा सा करना। मुनि आ गए क्योंकि जो है महाराज को देख लेंगे तो क्या नाम है बुलाएंगे, अभी बाहर तो निकल जाना पर उससे। और जो है कि भाई महाराज ने देख लिए तो क्या चौका लगाना पड़ेगा, है पड़गाने के लिए कहीं महाराज की निगाह नहीं पड़ जाए तो पीछे खड़े हो जाएंगे। और कई बार जो है पीछे खड़े होकर महाराज घूम गए तो पकड़ चल भाई कपड़े बदल गया। देखो बताएं आपको, आचार्य विमल सागर जी महाराज और मुनि अवस्था में थे आचार्य वीर सागर जी महाराज नाभा में। गुरु होते बड़े दूरदर्शी होते हैं। अब वो आहार के लिए निकले, गली में चक्कर लगाया, नहीं पड़ गए। और विमल सागर जी महाराज उस समय
पंडित थे, स्कूल में पढ़ाते थे, विद्यालय में, उनकी दृष्टि उन पे गई और वे तो कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती पहने और जो है जूते बूते पहने, पर महाराज की दृष्टि उन पे कि आज ये पड़ जाएगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। चक्कर लगाते रहे। फिर उनको भी लगा कि क्या नाम है, और जाके जो है उनने, अब महाराज जो 2 प्रतिमा लो तब हार ले, तो उनसे पड़क गए और जो है उनसे आहार लिया, 2 प्रतिमाओं के व्रत दिए। तो और वो जाके आगे क्या बने, आचार्य विमल सागर जी बने। तो गुरु जो है दूरदृष्टि होते हैं। कई बार ऐसे ही कि आंकड़ी आदि लेकर और किस जीव का उनके निमित्त से जो है कल्याण, तो कई वो तो पीछे खिसक रहे थे, पर उनकी दृष्टि जो है हित मित मधुर वचन नहीं बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, ठीक है, तो सारा माहौल ही खराब, संकलित कर देना है कि रोटी फिर खाने में ही नहीं आए हैं। तो नहीं, मौन रहो, बोलना चौके में तो बोलना नहीं चाहिए, परिणाम निर्मल रख के क्या नाम जो है, दान देने के बाद पश्चाताप करना। आज तो जो है देखो ये आए ना, दूषण में आ गए नहीं सब ये, कि दान देने के बाद जो है पश्चाताप करना है। कौन से महाराज आ गए, इतना खर्चा हो गया, ये सब जो है ऐसे इस प्रकार से कि मन में ऐसे ख्याल आदि जो है नहीं आना चाहिए। प्रश्न 108 नीचे के, पाप उपार्जित धन को दान करने वाले दान को कुदान कहते हैं। पाप से आदि जो है कमाकर, ठीक है ना, कि हिंसा आदि के ऐसे व्यापार, उससे पाप अर्जन से जो है कमाया हुआ दान आदि, और फिर उसको जो है दान में देना, ठीक है ना, और कि दान में जो भी चीज वस्तु आदि वो कैसी हो, क्या अब कैसे पता चले कि ये ककड़ी दे दी, कड़वी है कि मीठी है, तो क्या कर लेना, चख सकते हैं क्या? क्योंकि जो है वो झूठा नहीं मानी जाएगी। आपको बताएं, नहीं तो पता है कहीं कड़वी दे दी। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक रानी ने कड़वी तुम्बी दे दी, लेकिन आपको बताऊं, कड़वी तुम्बी भी यदि देती तो भी कोई बात नहीं, पर उसने जो है गुस्से से दी थी, क्रोध से दी थी। और अभी हमने क्या कहा, जो चीज क्रोध आदि के साथ दे रहे तो अमृत भी क्या होता है, जहर का काम करता है। और वो मुनिराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और वह कहाँ गई, दुर्गति की पात्र हो गई। तो कभी भी जो है, और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या लग रहा है, तो उसे क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे चौके में कर लेते हो, घर में करते हो ना, क्या क्या करते हो, सब्जी बन रही है, चम्मच से ली, चाट ली, और हाथ भी नहीं धोए हैं। घर में जो रोज तुम बनाते हो और उसको तुम क्या करते हो, चखते हो, तो चम्मच से ली, हाथ पे रखी और चाख ली, ठीक है।
हाँ, कहीं भी जैसे चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, वो तो कुछ भी है, ठीक है। हाथ तो पूरा जूठा हो गया ही है, ठीक है ना। तो यदि आपको चखना भी है, अच्छा आपने जैसे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, चम्मच से डायरेक्ट मुंह में भी कर लेते हैं, जैसे कोई हल्की गरम ज़्यादा गर्म नहीं रहती तो उसको क्या नाम है, तो वो चम्मच जूठी हो गई और फिर उसी से हिला दी। अब सबको खिला रहे हो तो झूठा खिला रहे हो, क्या समझे, सबको खिला रहे हो झूठा खिला रहे हो। यही तो विवेक है कि आप हाथ धोने का, अब बताऊं आपको, हाथ धोने का विशेष करके जैसे कोई चीज से हाथ लगा रहे वो लगा रहे हैं, आप जो है मसाले वसाले सब खराब कर दे। हाथ में आटा लगा है वो है, वही उनसे मसाले निकाले तो वो उसमें जो कोई मर्यादित है उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। जब जैसे नमक की कहते हैं ना, तो वो नमक का हाथ पानी टपक गया वो हो गया, तो इस वजह से मर्यादा। अब बताऊं आपको, चरण प्रक्षालन किए, महाराज के पाद प्रक्षालन किए, ठीक है। अब पाद प्रक्षालन किए, अब पानी कम पड़ गया तो वही वाला गिलास ले जाके और जो पानी का हंडा है उसमें डुबो दिया, सारा पानी खराब कर दिया। कि जो आपने चरण आदि प्रक्षालन किए हैं तो वह थाली और गिलास अलग। यदि आपको पानी चाहिए भी तो आप किसी दूसरे से लो, क्या। और कभी भी पानी निकालते हुए हाथ नहीं डुबोना है, लिए और उसमें जो है डुबो दिए सारा पानी जो है सब। इसलिए आहार जो है, आहार करा देना और आहार देने में बहुत अंतर। देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर शुद्ध साफ तरीके से व्यवस्थित रूप से आहार को जो है क्या करना, कराना। क्योंकि होता क्या है, हम लोग काम इस प्रकार से सिर्फ विवेक का ध्यान नहीं रखते, कौन से हाथ कहाँ पर लगाने हैं। वो क्या बोलते, जो नल लगा रहता है वो बांस, बांस, हाँ जो भी तुम्हारा, मैंने तो जाना नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो अब जो है उससे जो है हाथ धो लें, हैं। चौके में जब तक आदि काम करना है तब तक नल आदि से हाथ नहीं, जितना भी जो भी करना है वह चौके का जो पानी है, प्रासुक पानी है, उससे ही कार्य करना। कि नल आदि का कच्चा पानी आदि, चाहे वहाँ पैर धोने के लिए रखा हो वह भी कच्चा पानी, अब पता ही नहीं वहाँ कहीं बाहर रख देंगे, कच्चा रख देंगे, कहीं बर्तन धो रहे उन कच्चों धो रहे। और जो बर्तन हैं उन बर्तन को कपड़े से पोंछना, उनमें जल की एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। एक बूंद भी यदि है उसमें तुमने कोई भी चीज डाली, वह वस्तु लेने योग्य नहीं है। और ऐसा करते ही नहीं। चौका लगाना कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ चौके में विवेक का ध्यान रखना। यदि आपका विवेक है, वही क्रिया तुम्हारी, मैं गारंटी से कहता हूं कि जो चौका व्यक्ति लगा ले उसको जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकता, उसको सारी बीमारियां दूर हो जाएं। चौके का इतना प्रभाव है। पर होना चाहिए क्या, व्यवस्थित होना चाहिए। और व्यवस्थित नहीं है तो फिर क्या नाम है, फिर भगवान मालिक है। सुपात्र सम्यक दृष्टि होते हैं, जो सुपात्र हैं सम्यक दृष्टि होते हैं, और जबकि कुपात्र
मिथ्या दृष्टि आदि जो है होते हैं। देखिए, जो पूजन और जहां मुनिराज का आहार होना है, आगामी भव में जाकर नीच कुल में नीच आहार के सेवन करने वाला होता है। हिंसा आदि 5 पापों में रत होता है। इस प्रकार दुर्गति में भ्रमण करता है। जो आहार स्थान और पूजा के स्थान को शुद्ध नहीं रखता। क्या किसके घर में बताइए कि भोजनशाला है? आजकल तो तुम लोगों ने क्या कर दिया उसको, तो वो क्या हो गई, अशुद्ध हो गई। महाराज के आहार की नहीं, अपने आहार की भी जो जहां स्थान है उस स्थान देखिए। जो महिला सुबह उठकर बिना नहाए रसोई में प्रवेश करती है वह रोगों से ग्रस्त रहती है। हमेशा रोग रहेंगे ही रहेंगे। रसोई में बिना नहाए कभी भी नहीं जाना। कौन कौन जाता है? कोई नहीं नहाता, सब बिगड़। नहा के तो खाने जाते होगे हैं? जो है देखो, चलो कोई बात नहीं, सुनो। रसोई में स्नान करके ही जाना चाहिए, ठीक है ना। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज तक देखिए, भगवान में लिख लो, भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। जितने भी भगवान बने हैं भोजन शुद्धि से बने। तो भोजन की शुद्धि रखो। जितनी भोजन की शुद्धि हम रखेंगे उतना ही जो है क्या होगा, अरे देवेंद्र जी, ऊपर वो ऐसे पेज रखा होगा, उसमें एक कवर में रखा होगा वाइट, उसमें 6 लिखा होगा, 6 तारीख, वो 6 नंबर। हाँ हाँ, ये लिखा हो पेन से। तो समझ में आ गई। तो इसीलिए रसोई में कभी भी और भोजन शुद्ध बनाओ, ठीक है ना। मसाले आदि की उनकी मर्यादा का आदि जो है रसोई में, ऐसे नहीं कि वो मसालदानियों में भर भर के डाल लिए, ठीक है ना, सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, तब खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं साल साल भर का है। रोज बनाओ, ताजी खाओ। क्या सेठानी बनो, मना नहीं कर रहे, लेकिन सेठानी बन के कुछ काम कर लो तो महारानी बन जाओगे, और नहीं तो रोड की, हाँ, सुबह सुबह उठ के फिर लगानी पड़ेगी झाड़ू। चलिए, त्यागी व्रती का अनादर सत्कार करना चाहिए या नहीं? जो त्यागी ब्रह्मचारी हो उनका आदर सत्कार विशेष रीति से करना चाहिए, क्योंकि उनका धर्म साधन व्रत आचरण गृहस्थों के ही आधार पर निर्भर है। जो स्त्री व्रत पालन करती है, जिन्होंने गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है,
गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है, ब्रह्मचारिणी या छुल्लिका आदि, उनका सत्कार आदि करना चाहिए। देखिए कि जो त्यागी वृत्ति है, यानी ब्रह्मचारी, छुल्लक, केलक, ऐसा नहीं कि क्या नाम है कि महाराज बड़े महाराज के पीछे भज रहे हैं, कल्याण नहीं होगा कोई भी। और उनका ज़्यादा विशेष, क्योंकि वो धर्म मार्ग पर जो है चल रहे। अन्यथा यदि प्रारंभ में ही महाराज बन गए, अब तुम चौका नहीं लगाओगे तो क्या कर लेंगे। लेकिन यदि ब्रह्मचारी है, उन्हें नहीं मिला, नहीं उन्हें आहार वगैरह हुआ, तो फिर वो आगे बढ़ने से रुक सकते। और महाराज का तो कुछ हो ही नहीं, अब तो कहीं जा ही नहीं सकते, चाहे मिले चाहे नहीं मिले। तो कभी भी, और वैसे भी अपने यहाँ कोई भी आता है, घर के बाहर भी कोई आ गया, उसको भी अपन रोटी दे दें। तो त्यागी व्रती संयमी आदि हैं, तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको व्यवस्थित रूप से आहार भोजन आदि कराना चाहिए। ऐसा नहीं जो भैया जी आपसे अच्छे से बोल रहे हैं उनके लिए तो जूस रख दिया है, और दूसरे बगल में बैठे हैं उनको नहीं दिया, या फिर उनको गिलास भर दिया और जो है बगल में छोटा थोड़ा सा दे दिया। अब वो देखें तो आप उसमें, इसीलिए ऐसे भेदभाव आदि नहीं, वो सब देखे हमने, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, ऐसे ऐसे देखे कि जो गिलास रखा उठा के ले गए हैं, कि जो है ऐसी ऐसी स्थिति होती थी, गिलास उठा ले गए, उनकी थाली में कम रखा। तो ऐसा भेदभाव आदि जो है नहीं करना चाहिए। पात्र हैं, पात्रों का सम्मान करना त्यागी वृत्तियों का ये हमारा जो है कर्तव्य है। सम्यक दृष्टि जीव कौन होता है? केवल जैनी के घर में जन्म लेने से ही जैनी व सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, किंतु देव पूजा, आहार दान आदि सट कर्मों को प्रतिदिन करने से ही जैनी व सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है ना? जो हफ्ते में एक दिन मंदिर आते हैं, कभी कभी मंदिर आते हैं, साल में कभी चौके वौके लगाते हैं, क्या वो तो रू या किसी के कहने पे लगाते हैं, लाओ इधर लाओ। तो ऐसे क्या नाम है, ऐसे जो हैं वो लोग सम्यक दृष्टि, जिनके अंदर उत्साह होता है, प्रतिदिन जो है धर्म कार्य आदि करते हैं, वही सम्यक दृष्टि जीव आदि जो है कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कि हमें साधुओं की सेवा आदि जो है नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सम्यक दृष्टि जीव जैसे क्षुल्लक, एलक, ब्रह्मचारी आदि का यथा योग आदर सत्कार धर्म का मुख्य अंग है। यानी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनका हमें आदर सम्मान सत्कार जो पात्र हैं उनके अनुसार ही हमें करना चाहिए। यानी कभी भी हमें उनका क्या नहीं करना चाहिए? निरादर आदि जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि पात्र जो है पात्र ही होते हैं। तो पात्र हमारे यहाँ पर कोई आए हैं तो उनका हमें सत्कार सम्मान आदि जो है करना चाहिए। ठीक है ना? कि नहीं ना छोटे बड़े ये सब कुछ नहीं होते, इतना ध्यान रखना। हाँ।
दान अंतराय कर्म आदि। तो दान में आजकल ये सबसे ज़्यादा जो है कि दानों में अंतराय चल रहा है। कुछ भी काम कर रहे, देखिए जैसे आप साधु को आहार देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे, साधु आहार लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे। हम व्यापार आदि कर रहे हैं तो उनमें व्यवधान आ रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं, शरीर में कुछ खा रहे हैं, भोग रहे हैं, वो भोग अंतराय कर्म का तो वो शरीर में लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है 5 अंतराय हैं। नंबर 1 दान अंतराय, इसमें नहीं होगा शायद। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय, ये 5 अंतराय। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 हो गए, ठीक है ना। तो अब जैसे स्वपर के अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। अपने स्व और पर के लिए, अनुग्रह के लिए यानी कल्याण के लिए वस्तु का त्याग करना क्या है? दान है। उसका अंतराय अर्थात दाता और देह आदि के मध्य में विघ्न का होना, जैसे दाता जो है, दाता के लिए अपन जैसे दान कर रहे हैं और अपन दे रहे हैं, उसमें उनके बीच में क्या मध्य में क्या आ जाए? विघ्न आ जाए, तो क्या है? दान अंतराय। दान में देने में क्या आ गया? विघ्न आ गया। कौन आ गए? बालचंद आ गए, ठीक है ना। तो विघ्न आ गया, तो क्या हो गया? तो जिसके उदय से देने की इच्छा होते हुए भी नहीं क्या नहीं हो पा रहे? नहीं दे पा रहे। देने की इच्छा थी पर दानांतराय कर्म का उदय, तो देने की इच्छा होते हुए भी नहीं दे पा रहे। लाभांतराय, इच्छित वस्तु की प्राप्ति का लाभ, जो हमें इच्छित, जिसकी इच्छा हो रही है उस वस्तु का, उसकी प्राप्ति के लिए लाभ हो, उसका अंतराय होना। यानी हमें कोई चीज़ मिलनी है, जैसे आहार कर रहे हैं तो आहार लेना है पर बीच में क्या कुछ आ गया, तो अब उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको कुछ चाहिए था, कई चीज़ आपको जैसे, पर वो नहीं ले पा रहे। मकान खरीदना चाहते हैं, बहुत क्या नाम, पता नहीं कौन सा अंतराय आ रहा है कि नहीं ले पा रहे। पैसा है पर नहीं ले पा रहे, नहीं योग बन रहा। तो प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाता। भोग अंतराय, जो एक बार ही भोगी जा सकती है वह वस्तु भोग कहलाती है, एक ही बार। उसमें विघ्न आ जाना भोग अंतराय। खाना, रसगुल्ला कितनी बार, एक ही बार खा सकते हो, उसी रसगुल्ले को दोबारा नहीं खा सकते, एक बार भोगी जाती है। क्या मुंह में से निकाल के फिर खाओ लोगे? फिर भोग अंतराय जो है
हाँ दूसरा, तो एक वस्तु को एक ही बार तो भोग रहे हो ना, है, दोबारा उस चीज को नहीं भोग सकते, तो वो क्या है, भोग। अब उसमें क्या भोगने की इच्छा है, पर उसमें क्या आ गया, अंतराय आ गया, तो उसे नहीं भोग पा रहे। जो वस्तु पुनः पुनः भोगी जा सकती है वह परिभोग यानी उपभोग कहलाती है, और उसकी प्राप्ति में विघ्न आ जाना तो भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, यानी जिसको बार बार भोगा जा सकता है। जैसे आपके कपड़े, यह तो नहीं एक बार पहना उतार दिए, फिर उनको आभूषण जिनको अपन वो बार बार क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं पुण्य, ठीक है ना, तो वो क्या हो गई, उपभोग होगी। और जो एक ही बार भोगी जा रही है, खाना पीना आदि, वो क्या है, भोग अंतराय, ठीक है ना। जैसे गाड़ी तो क्या है, भोग है, और पेट्रोल गाड़ी को बार बार भोग रही है, गाड़ी उपभोग हो गई ना, गाड़ी को तो बार बार आप वो कर रहे हैं, और जो है पेट्रोल, वही पेट्रोल दोबारा, हाँ। वीर, शक्ति का उत्साह का नाम वीर है, शक्ति या उत्साह का नाम वीर है, उसमें विघ्न पड़ना वीर अंतराय कर्म। जैसे उत्साह की इच्छा रखते हुए उत्साहित नहीं होना, नहीं हो पाते, बहुत मन है पर कहाँ करें, शरीर काम ही नहीं करते, ऑटो ही नहीं जा रहा है। कल जुलूस में आने की बहुत इच्छा थी, पर शरीर ऑटो काम ही नहीं कर रहा है। करते ना ऐसे, बहुत मन थो पर जो है उठो ही नहीं जा रहा। तो वीर यानी शक्ति जो है, शक्ति का नहीं होना, ठीक है ना, यानी उत्साह होते उत्साह ही नहीं बन रहा, क्योंकि वीर अंतराय कर्म का। और बताएं, दूसरों को उत्साहित करो, आप उत्साहित हो जाओगे, आपका वीर अंतराय बढ़ेगा। आप कभी भी इतना, आप देखो, कभी भी किसी के कार्यों में विघ्न नहीं डालना। कोई रोटी खा रहा है, खा ले, और रोटी खाते समय ध्यान रहे कि सास कितना ही बोलती रहे, दूसरे कमरे में ले जाके और खा लेना, और खा पी के और उत्साह रखना, तो वीर ताकत बढ़ेगी, फिर लड़ना पड़े तो लड़ लेना। लेकिन अब देखो, वो सांस बोल रही है और तुम खाना खा रहे हो, तुम संक्लेशित कर रहे हो, तो वो भोजन तुम्हारे अंदर जहर बन के जा रहा है, जहर का काम कर रहा है। और कभी भी सासों को भी ध्यान, बहू खा रही, पहले खा लेने दो, फिर सुनाना। खाते टाइम जो है ना, है नहीं तो फिर वो ध्यान रखना कि उसने जो खाया है वो फिर काय का काम कर रहा है, जहर का, विष का काम, और फिर वो विष उगलेगी क्या, और फिर वो कुछ कहेगी तो तुम क्या कहोगे, बहू तो ऐसा बोल रही जैसे विष उगल रही हो, तो उसका भोजन जो क्या हुआ, विष के तौर पर गया, फिर तुम कहोगे कि ना मैं वो विष उगल रही है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी भोजन कर रहा हो तो कभी भी उसके अंतराय मत डालो। कभी कोई भोग रहा हो, कुछ खा पी रहा हो, उसको क्या
रोको मत। कोई कहीं मंदिर जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, चौका लगा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कभी किसी के कार्यों में विघ्न मत डालो। और जो विघ्न डालता है समझ लेना उसने अपने बर्बादी के दिन कर लिए शुरुआत। इसीलिए हमारे आचार्य ने तो यहाँ तक, कोई शराब भी पीता है, कुछ भी करता है, उसको ये नहीं कहता तू छोड़। उनने लिख दिया, क्यों भैया हम काहे को किसी के भोग में अंतराय डालें, लेकिन उसको कह दिया जो शराब पिएगा वहां जाएगा नरक गति में। ऐसे दुख, यहां तो तेरे को कम दुख है, वहां तेरे को ज्यादा। इस भव में भी तेरे को दुख है, इस भव में तेरी ये दशा होगी और उस भव में तेरी वो दशा होगी। एक भव नहीं, दोनों भव तेरे खराब होंगे। अब एक रास्ता ये है जहां तू सज्जन कहलाएगा, धर्मात्मा कहलाएगा और तू स्वर्ग में जाएगा। अब देख ले, तेरे को जो अच्छा लगे चुन ले, मैं क्यों तेरे के लिए। तो आदेश नहीं उपदेश दिया है, उपदेश स्वयं से माना जाता है। तो इसीलिए जो है कि इसलिए मैं चौके में जो किसी से नहीं कहता कि तू ये छोड़ दे वो छोड़ दे, हो क्या। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि क्या नाम है, अब मैंने कहा कि भाई क्या नाम है ये छोड़ दे, वो कहते महाराज मैं आपको ही छोड़ देता हूँ क्या, तो वो पता चले मुझे ही छोड़ दे। इसलिए मैं छोड़ने नहीं भैया, मंदिर जा। क्या मंदिर जाएगा, पहले धर्म से जुड़, फिर तो जो है सब छोड़ने वोड़ने की बात हो जाएगी। आज कोई आया तो आप लोग अग्रवाल हैं, अब अग्रवाल में वैष्णव धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले। अब जो महिला जो थी जैन धर्म, जैन परिवार में हुई, इधर वो वैष्णव उसमें चली गई अग्रवालों में ही। अब उससे पूछा तो वो गांव में मंदिर नहीं था कभी नहीं, फिर यहाँ तो उसी हिसाब से क्या नाम है वो करना। अब उसके बच्चे आए, भाई हमने कहा कि भाई मंदिर आया करो। अभी कभी जीवन में आहार नहीं दिया, मंदिर में कभी जैसे नमोकार मंत्र वगैरह था, ये तो बचपन के वो रहते हैं सुन के, और कभी पाठ पढ़ लिए, कभी कोई मिल गया पीर वाले तो कहीं वहाँ चले गए तिजारा वगैरह, वैसे बाकी गए। अब उनके बच्चे, तो उनको हमने मंत्र लिखे, हमने कि क्या लिखूं, गोत्र बताया उनने गर्ग, मैंने कि जैन मंदिर आओ। वो धर्म है, जाति से क्या नाम है, लेकिन धर्म, और धर्म तो ऐसा धर्म हो, जैन धर्म तो ऐसा धर्म है कि बोले डर लगता है। मैंने कहा मेरे भगवान ऐसे हैं जो किसी को डराते भी नहीं है, ना उनके पास डंडा है, ना गदा है, ना त्रिशूल है, ना कुछ है, बिल्कुल शांत प्रणाम से बैठे, किसी को आंखें भी नहीं दिखाते हैं, आंखें भी नहीं दिखाते। आओ, डरने की कोई नहीं, क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो डर को दूर कर देता है। धर्म कभी किसी को डराता नहीं है। तो जुड़ो, जब आओगे जाओगे सीख जाओगे अपने आप क्या नाम। तो कभी भी कोई भी कुछ भी करे उसको डराओ मत, उसको कार्यों में अंतराय मत डालो। क्या अपन समझाओ, और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समझेगा नहीं। जब सोचिए एक जानवर समझ सकता है तो क्या आदमी नहीं समझ सकता। यानी सिंह को मुनिराज ने उपदेश दिया, उसने मांस भक्षण करना छोड़ दिया। कई ऐसे जानवर हैं जिनके ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते, जिन्होंने मांस भक्षण ही जिनका भोजन है, उन्होंने वो छोड़ दिया। जो है भील ने क्या छोड़ा था, कौवे का मांस छोड़ दिया। तो जब व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी जो है, यानी दुष्ट परिवार में उत्पन्न होने पर भी
वह त्याग कर सकता है, किससे? समझाने से। यानी आप किसी को समझा सकते हैं, किसी के अंदर परिवर्तन यदि ला सकते हैं तो वह प्यार से, जबरदस्ती से कुछ नहीं कर सकते। कोई जो है शराब पीता है तो उसे प्यार से समझाओ, रोज समझाओ, समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी के अंदर आता है, क्या है, कई बार हम अपनी आदतों के इतने गुलाम बन चुके हैं कि नहीं, और वो भी क्या है, पाप कर्म का उदय है, उसके तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा। लेकिन हम पुरुषार्थ करें तो उसका परिवर्तन हो सकता है, वो पाप कर्म भी, क्योंकि कर्मों में क्या परिवर्तन होता है, संक्रमण आदि जो है, अपकर्षण उत्कर्षण आदि जो है परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के भी कार्यों में अंतराय हमें नहीं डालना है। जो कर रहा है, खा ले पी ले भोग ले, जो भी करना है कर लो, समझाओ, लेकिन ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ। क्या? समझाओ, मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ, नहीं सामने वाला खुद समझा सकता है। तो अपने भी परिणाम निर्मल रहें, सामने वाले के परिणाम निर्मल रहें। ऐसे कार्यों को और प्रेम भाव से जितना रहोगे उतने अपने लिए हर चीज़ सरल होती जाएगी। तो इस प्रकार से आज अपन यहाँ पर रखते हैं। आगे का अपन कल और अपन करेंगे कि जिसमें अंतराय आदि, मुनिराज के अंतराय, श्रावकों के अंतराय, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को अपन आगे